जब हमारे चंद्रगुप्त छत पे चढ़ जाएंगे, थाली बजाएंगे, दीपक जलाएंगे और गगनवेदी उद्घोष करेंगे, तब ये राजनेता जो है ये चुनाव के पहले अपनी हार स्वीकार करने के लिए बेबस हो जाएंगे। ऐसे राजनेता जिनका ये सोचना है। लेकिन ऐसा नहीं लगता ये सारी चीजें बड़ी काल्पनिक टाइप है, ऐसा लग रहा है इसमें सपना टाइप, मुझे तो लग रहा है। देखिए मैं नहीं आप इसमें 40 साल से कौन सा नहीं आपने राजनीति का जो स्वरूप है, अरे राजनीति एक क्षण में बदल जाएगा क्या? ये राजनीति के जो बड़े बड़े दिग्गज लोग हैं जिनका अपने बारे में ये मानना है कि चुनाव लड़ना, चुनाव जीतना, मंत्री और मुख्यमंत्री बनना मेरी बापौती है और इसके बाद मेरे बच्चों की बापौती है, ऐसे बापौती मानने वाले ये राजनेता मतदान के पहले, मतदान की बात नहीं कर रहा हूं मैं, मतदान के पहले अपनी हार स्वीकार करेंगे। जब जो है 100 करोड़ जनता, मतलब 100 करोड़ तो उस केस में होगी, यहां के केस में 6 करोड़ मान लेते हैं, जब 6 करोड़ जनता जो है अपने छत पे चढ़ी होगी और छत पे नहीं होगा तो चबूतरे पे खड़ी होगी और चबूतरा भी नहीं होगा तो दरवाजे पे खड़ी होगी और दरवाजा हो सकता है झुग्गी झोपड़ी का हो। लेकिन आपके उसको लोग वोट क्यों दें? अभी तो ना कोई प्रचार है, ना लोगों को पता है, और आप सोच रहे हैं कि अभी 10-15 दिन के अंदर एकदम से माहौल बन जाएगा मध्य प्रदेश में, कमलनाथ जी भी हार जाएंगे, शिवराज जी भी हार जाएंगे। आप मध्य प्रदेश में 35 साल, मैं आपसे पूछता हूं, 35 साल आईपीएस रहे हैं, मैं आपसे पूछता हूं, आपको अच्छा भारत चाहिए कि नहीं चाहिए? मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप अपना जवाब दो। ये सबको चाहिए, किसको नहीं चाहिए? तो यदि आपको हम कह रहे हैं अच्छा आप डरे हुए, सहमे हुए, घबराए हुए हो? हम तो बिल्कुल नहीं है। नहीं है तो आप चंद्रगुप्त बनोगे? चंद्रगुप्त बनोगे? नहीं, हमें राजनीति में नहीं आना है, हम अपना जो काम कर रहे हैं। राजनीति कौन है? आपने मेरे से प्रश्न किया, मेरा कहना है कि हमने फिर से कहा मैं पत्रकार के रूप में खुश हूं, मैं पत्रकार के रूप में खुश हूं। एक मिनट, मैं तो खुश हो गया, खुशी की बात ही नहीं कर रहा हूं। मैं तो आपसे देश के लिए अच्छा देश चाहिए कि नहीं चाहिए? पत्रकार होते हुए आपको अच्छा देश नहीं चाहिए क्या? क्यों नहीं चाहिए? कि सबको चाहिए। तो फिर भैया, नागरिक को चाहिए। तो फिर भैया यदि आप जो है ना पर मैं चंद्रगुप्त नहीं बनना चाहता, तो सदस्य बनना चाहते हो? मैं कह रहा हूं मैं जो हूं वही ठीक हूं मैं। नहीं तो फिर नहीं, देखिए तो फिर आप अंध भक्त और अंध गुलाम है, तो बने रहिए, हम आपको नमस्कार करते हैं। आप मानते रहिए, आप ये हमने 3 कैटेगरी आपको, मैं नागरिक नहीं, ये आपने बना ली, ये सारी चीजें काल्पनिक, मेरा ये कहना है। ये काल्पनिक ही बदल जाएगा क्योंकि हर व्यक्ति त्रस्त है। आज हर व्यक्ति त्रस्त है, हर व्यक्ति। आपको मालूम है पिछले 9 साल, एक मिनट मैं आपको आपने 35 साल में कितने चुनाव कराए, कितने नेताओं के साथ आपने काम किया है, सारी राजनीति को मुझसे ज्यादा आप समझते हैं, मेरी उम्र भी आपसे कम है, मेरा अनुभव भी आपसे कम है, लेकिन जिस तरह की आप कह रहे हैं कि कमलनाथ भी हारेंगे, शिवराज भी हारेंगे, नरेंद्र मोदी आपसे डरते हैं, आपके सोशल मीडिया अकाउंट को वो स्ट्राइक करते हैं, स्ट्राइक किया हुआ है, तो ये सारी चीजें ऐसा लग रहा है कि आप किसी दूसरी दुनिया में चले गए हैं, वास्तविक धरातल पे आप नहीं है। जो भी आपका ये इंटरव्यू देखेंगे शायद वो भी यही सोच रहे होंगे। देखिए यदि आपकी जगह मैं होता तो शायद मैं भी यही कहता। क्यों? क्योंकि आप वो हलचल नहीं देख रहे हैं, वो तूफान नहीं देख रहे हैं जो मैं देख पा रहा हूं, इसलिए आप ऐसा कह रहे हो। क्यों? क्योंकि आज हर व्यक्ति त्रस्त है। आपको मालूम है पिछले 9 साल में 25 लाख करोड़ रुपए जो है ना इंडस्ट्रीज के माफ कर दिए गए हैं और 18,000 किसानों ने आत्महत्याएं की हैं। क्या है, हम कहां हैं? कितने बलात्कार हो रहे हैं, कितने क्या हो रहे हैं, किसने क्या अच्छा दे दिया? ऐसा तो नहीं आप जिस तरह की बात कर रहे हैं ईडी और इनकम टैक्स आपके यहाँ भी बहुत जल्दी आ जाए, उसका स्वागत है। मैथिली शरण गुप्त के पास क्या पाएगा वो? क्योंकि आपको पता है इस तरह की बातें करने वालों को किस तरह ठीक किया जाता है देश में। देखिए यदि ईश्वरीय व्यवस्था के तहत कुछ हो रहा है तो उससे तो भगवान नहीं, उसको कौन। चलिए एक आखिरी प्रश्न, क्योंकि मेरा बड़ा सीमित रहता है इंटरव्यू जी। आखिरी प्रश्न मेरा ये है कि 17 तारीख के बाद 3 दिसंबर को मतगणना होगी, 3 के बाद मध्य प्रदेश में किसकी सरकार बन रही है? देखिए किसकी सरकार बनने वाली है यदि मेरा मॉडल काम किया तो, क्योंकि देखिए मैं आपकी इस बात से पूरी तरह